आज का डीप डाइव महर्षि वाल्मीकि पर है। हम में से ज्यादातर लोग रत्नाकर डाकू से उनके आदि कवि बनने की कहानी जानते हैं। हाँ, ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कहानी की कुछ ऐसी परतें खोलते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि करुणा कविता कैसे बन जाती है और एक श्राप कैसे एक महाकाव्य की नींव रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत तो वहीं से होती है, एक डाकू रत्नाकर से। हाँ, रत्नाकर, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में वो लोगों को लूटता था। वो क्रूर था, अपने काम में माहिर था, कह सकते हैं। और फिर उसकी मुलाकात होती है नारद मुनि से, और नारद उससे बस एक सवाल पूछते हैं, तुम ये पाप जिनके लिए कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनेंगे? सही कहा। पर एक मिनट, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक खूंखार डाकू जो शायद हत्याएं भी कर चुका हो, वो सिर्फ एक सवाल से इतना बदल गया। स्रोतों में इस पर कुछ और जानकारी है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए वो सिर्फ एक सवाल नहीं था, वो एक आईना था। आईना? हाँ, नारद ने रत्नाकर को उसकी अपनी सच्चाई दिखाई। पहली बार किसी ने रत्नाकर को एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह संबोधित किया, जिसके कर्मों के पीछे एक वजह थी, उसका परिवार। अच्छा। उस सवाल ने रत्नाकर के विश्वास की नींव हिला दी। जब उसने घर जाकर वही सवाल पूछा और परिवार ने साफ मना कर दिया, तो उसका पूरा वजूद ही जैसे टूट गया। जिस एक विश्वास पर उसका पूरा जीवन टिका था, वो झूठ निकला। ये तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल। और पछताव की आग में जलता हुआ वो वापस नारद के पास पहुंचा। और यहीं से तपस्या का दौर शुरू होता है। नारद ने उसे राम नाम जपने को कहा। हाँ, लेकिन कहते हैं कि रत्नाकर के मुंह से राम शब्द निकल ही नहीं रहा था। शायद उसके पापों का बोझ इतना ज्यादा था। ये दिलचस्प है। तो ये मरा मरा जपने वाली बात सच है? हाँ, बिल्कुल। नारद ने उसे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने रत्नाकर से मरा मरा जपने को कहा। और मरा का लगातार जाप अपने आप राम राम की ध्वनि में बदल जाता है। बिल्कुल सही। उन्होंने इतनी गहरी और अचल तपस्या की कि सालों साल एक ही जगह बैठे रहने से दीमकों ने उनके शरीर पर अपनी बाम्बी बना ली। हाँ, बाम्बी, जिसे संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। हाँ, और इसी वल्मीक से उन्हें वाल्मीकि नाम मिला, मतलब बाम्बी से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो तपस्या से उन्हें ज्ञान मिला, नया नाम मिला, लेकिन एक ज्ञानी बनना और एक कवि बन जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। वो चिंगारी कहाँ से आई जिसने उन्हें आदि कवि बना दिया? वो चिंगारी करुणा से आई। तपस्या के बाद एक दिन वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे थे और उन्होंने क्रोंच पक्षियों के एक जोड़े को प्रेम में लीन देखा। और वो उस दृश्य में खोए ही थे कि अचानक एक शिकारी का तीर नर पक्षी को आ लगा और वो तड़प कर गिर गया, और उसकी संगिनी वो दुख में जोर जोर से विलाप करने लगी। वो दर्द? हाँ, और उस गहरे दुख और करुणा से उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समा। जिसका मतलब था कि अरे शिकारी, तुझे कभी शांति न मिले, क्योंकि तूने प्रेम में डूबे इस जोड़े में से एक को मार दिया। बिल्कुल, और यही वो क्षण था। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक था, जो एक खास लय और छंद में था। अनुष्टुप छंद है। हाँ, अनुष्टुप। बाद में जब ब्रह्मा ने उन्हें रामायण लिखने का आदेश दिया, तो उन्होंने इसी छंद का इस्तेमाल करके पूरा महाकाव्य रच डाला। तो ये सिर्फ पश्चाताप की कहानी नहीं है, ये तो कला के जन्म की कहानी है। सही कहा। दुनिया की सबसे महान कविताओं में से एक किसी विद्वान के दिमाग से नहीं, बल्कि एक पूर्व डाकू के टूटे हुए दिल से निकली करुणा से पैदा हुई है। ये कमाल का आइडिया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सबसे महान कला गहरी अनुभूति से जन्म लेती है। वाल्मीकि की रामायण सिर्फ राम की कहानी नहीं, ये उस करुणा का विस्तार है जो उन्होंने एक पक्षी के लिए महसूस की थी। तो जाते जाते एक विचार, अगर एक पक्षी के लिए महसूस की गई करुणा की एक घटना रामायण जैसे महाकाव्य को जन्म दे सकती है, छोटे पल जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो अपने अंदर किस महान रचना या बदलाव की क्षमता छिपाए बैठे होंगे।